डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो की शुरुआत जेईई मेन 2023 के क्वेश्चन से मैं करता हूं। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड हैज बीन कैलकुलेटेड टू बी 3.87 bm। द मेटल आयन इज। तो स्टूडेंट्स, अगर मान लिया मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 bm है, इट मींस मेटल कैटायन पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब हमें देखना है कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे। स्टूडेंट्स देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा 3d3, स्कैंडियम टाइटेनियम 3d2, क्रोमियम 2 3d4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नीज 2 3d5। सो इट मीन्स स्टूडेंट्स, वैनेडियम 2+ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 3.87। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ s electrons present in an ion with 55 protons in its unipositive state। स्टूडेंट 55 प्रोटॉन्स हैं, इसका मतलब ये हो गया उसका एटॉमिक नंबर 55 हुआ। अब हमें देखना है कि 55 एटॉमिक नंबर वाला कौन सा एलिमेंट है। ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर आता कितना, 54। देखिए, ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर है 54 और ज़ीनॉन आता है स्टूडेंट्स 5th पीरियड में। इसका मतलब भी हुआ कि जो 55 है वो आएगा 6th पीरियड में, 6th पीरियड में आएगा और वो होगा एल्कली मेटल। और 6th पीरियड का मतलब हो गया स्टूडेंट सीजियम आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया स्टूडेंट 55 हो गया स्टूडेंट्स, सीजियम का एटॉमिक नंबर 55। इन्होंने कहा है यूनिपॉजिटिव। यूनिपॉजिटिव का मतलब हुआ, अब देखिए यहां इसका इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वैलेंस शेल का आएगा 6s1। तो सीजियम प्लस क्या हो गया, सीजियम प्लस हो गया स्टूडेंट्स, यहां पर क्या हो गया, ज़ीनॉन आ गया, ठीक है ना। और 6s पर यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, सीजियम प्लस पे 5 शेल्स हैं और हर सेल में s होगा। इसका मतलब 5 s ऑर्बिटल फिल्ड है, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, क्योंकि एक s सब शेल 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करता है। तो आंसर इज 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयंस हैव सिमिलर वैल्यू ऑफ spin only magnetic moment in gaseous state students। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर इसमें कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d2, 3d3, 3d4, आई एम सॉरी 3d6, 3d6, 3d7, ठीक। अच्छा, इन्होंने कहा है कि हैव सिमिलर वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर 2 अनपेयर्ड हैं, यहां पे 4 अनपेयर्ड हो गए, यहां पे 4 अनपेयर्ड, यहां पे 2 अनपेयर्ड, यहां पे 3 अनपेयर्ड, यहां पे 3 अनपेयर्ड। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, यहां पे इस 2 ऐसे मेटल कैटायन है, क्रोमियम 3+ और निकल 3+, जहां पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इनके मैग्नेटिक मोमेंट एग्जैक्टली क्या होंगे, सेम होंगे 3.87। तो स्टूडेंट यहां पर आ गया 2, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट लिखा गया है कि नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स फ्रॉम लिथियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम हैविंग ionization enthalpy greater than 400 kilojoule per mole and greater than this one and forming stable superoxide। तो स्टूडेंट देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ठीक है ना। तो सुपर ऑक्साइड कौन बनाता है? देखिए, लिथियम मेनली फॉर्म मोनो ऑक्साइड। मेनली इन मेटल्स को जब हम एयर में बर्न कराते हैं तो लिथियम मेनली फॉर्म्स मोनो ऑक्साइड
some peroxide. Sodium forms peroxide, some monoxide, while rest form superoxide. तो superoxide स्टूडेंट ये बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा ये डाटाबेस स्टूडेंट क्वेश्चन है, जैसे सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 490 किलो जूल पर मोल आती है, ठीक है ना। और इसमें फिर पोटेशियम और रुबिडियम आता है स्टूडेंट्स, आई थिंक पोटेशियम का 419 किलो जूल पर मोल है, और इसका 400 में इसका रुबिडियम का भी आ जाता है, और सीजियम का 400 से कम में चला जाता है, आई थिंक 300 में आ जाएगा इसका। तो दो ऐसे मेटल्स हैं स्टूडेंट्स, दो ऐसे मेटल्स हैं जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी 400 किलो जूल से ज्यादा होगी, और ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट, लेकिन स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे, क्योंकि रीजन ये है क्योंकि एस ब्लॉक जेईई मेंस में के सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोडायमियम। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, सीरियम, प्रासोडायमियम, नियोडायमियम, ठीक है ना। देखिए सीरियम, प्रासोडियम, प्रासोडायमियम, नियोडायमियम। तो देखिए नियोडायमियम है लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनाइड सीरीज का, तो नियोडायमियम आ गया ज़ेनॉन 4f4 5d0 6s2, ठीक है। आप देखिए मैं यहां का भी लिख दे रहा हूं ज़ेनॉन, ज़ेनॉन, ठीक है ना। यानी ज़ेनॉन के लिखने से क्या हुआ कि 5th पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अब हमें 6th पीरियड का लिखना है, तो 6th पीरियड में पहले क्या लिखा 6s2, देन थर्ड ग्रुप 5d1 एंड देन स्टूडेंट 4f1, ठीक है ना। सीरियम, देन प्रासोडायमियम में 4f3 5d0 6s2 and neodymium, okay, 4f4, okay, first. Now question number 6 students, question number 6, in case of isoelectronic species the size of F minus neon and Na plus is affected by, देखिए they all are isoelectronic, मतलब they all have same number of electrons, same number of shells, but they have different number of protons, so their sizes will be decided on the basis of number of protons, because the Z-effective experienced by their electron cloud will decide the size. जहां पर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी the electron cloud will be shrink, ठीक है ना। so that is why students, देखिए यहां पे लिखा गया is affected by nuclear charge ही आएगा स्टूडेंट ऑप्शन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सबसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबकी क्या है, सेम है। नन ऑफ द फैक्टर गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन द आउटर ऑर्बिटल, this electron interaction can be subsidized, can be overcome by the what, Z effective, ठीक है ना। next question number 7 students, the transition metal having highest third ionization enthalpy is, okay, तो देखिए स्टूडेंट्स 7 नंबर बहुत अच्छा सवाल है। क्रोमियम है, इसमें क्रोमियम है, मैग्नीज है, एंड देन वैनेडियम है, ओके, वैनेडियम है, और आयरन है, ओके। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया 3d3 4s2 3d5 4s1 3d5 4s2 3d6 एंड 4s2। तो हमें थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए सोचना है किसकी ज्यादा होगी। तो देखिए हम एक काम करते हैं, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाले जा चुके हैं, 2 निकाले जा चुके हैं, 2 निकाले जा चुके हैं, 2 निकाले, हम थर्ड की बात करते हैं। तो अब देखिए यहां से क्या होगा, 4s पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूं स्टूडेंट, ठीक है ना, ओके। तो इसके लिए क्या होगा, 4s 0 आ गया, 4s 0,
3d4, ओके, 3d5 एंड 3d6, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, इन सभी कैटायन में तीसरा इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन डी सबशेल से निकलेगा, और इनमें देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे 26 हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे 25 हैं, लेकिन इन दोनों में क्या है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली यहाँ पे Z2 ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी, लेकिन ये क्या है, हाफ फिल्ड है, तो ऑब्वियसली मैग्नीज का जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज इट हैज हाफ फिल्ड, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैग्नीज आ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the four quantum numbers for the outermost orbital of potassium। स्टूडेंट पोटेशियम आता है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पोटेशियम का जो आता फोर्थ पीरियड में, फोर्थ पीरियड का मतलब हम थर्ड पीरियड का लास्ट हम एलिमेंट लिख दें या नोबल गैस लिख दें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो हमने आर्गन लिख दिया। आर्गन लिखने के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे 4s1, ठीक है ना, तो 4s1 में इसमें इस शेल के लिए n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, स्पिन प्लस हाफ या माइनस हाफ ले सकते हैं, ठीक है ना, तो n इज इक्वल टू 4, सही है, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते हैं, ठीक। अच्छा, L की वैल्यू देखो मैंने 2 लिख दिया, गलत हो गया, आंसर 1 आ जाएगा, 0 0, ओके, प्लस हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एलिमेंट्स लिस्टेड बिलो। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है एनर्जी रिलीज्ड, है ना, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहां पर आएगी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे फ्लोरीन की सबसे ज्यादा आएगी। देखिए आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्लोरीन की आएगी, फिर फ्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, एंड देन आयोडीन आता है ना। अच्छा, और अगर मान लिया हम अगर हम तो क्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद में यहाँ पर आएगा ब्रोमीन का वैल्यू क्या होगी, कम आएगी, तो अगर मैं इनकी बात करूं तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा हो गया, फ्लोरीन के बाद आ गया स्टूडेंट ब्रोमीन, और ब्रोमीन और सल्फर में ब्रोमीन की हायर होगी, सल्फर की लेस होगी, ठीक है ना, सल्फर की कम आएगी स्टूडेंट्स, ओके। और उसके बाद स्टूडेंट आर्गन की आ जाएगी, आर्गन, इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती बल्कि कंज्यूम होती है, हमें देना पड़ता है, तो देखिए F का वैल्यू यहाँ पे C आ गया, Br हो गया स्टूडेंट B, और सल्फर हो गया D, और आर्गन हो गया A, ठीक है ना, CBDA आंसर बन जाएगा स्टूडेंट 1, ठीक है ना, CBDA, ओके। नाउ क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, 10, द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज। देखिए ये हो गया स्टूडेंट थर्ड पीरियड, सेकंड पीरियड एंड सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में इसका इलेक्ट्रॉनिक 2s2 2p2 2s2 2p3 2s2 2p3 2p3। तो कार्बन और नाइट्रोजन एडजेसेंट एलिमेंट है, लेकिन नाइट्रोजन हैज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज व्हाई स्टूडेंट फर्स्ट आयन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, which of the following electronic configuration is associated with highest magnetic moment? ओके स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड है, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड है, और यहाँ पे 2 अनपेयर्ड है। तो जहां नंबर ऑफ अनपेक्टान ज्यादा होंगे वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। स्टूडेंट इन्होंने कहा है कि एक ग्रुप है, देखिए ये कोई ग्रुप हो गया मान लिया यहाँ पे, ठीक है ना,
ये ग्रुप नंबर हो गया, मान लीजिए X ग्रुप नंबर है, Y ग्रुप नंबर है और ये पीरियड्स उन्होंने बना दी, तो यानी A और C एक ही ग्रुप में है, B और D एक ही ग्रुप में है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ट्रू अबाउट A, B, C एंड D? ओके, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो देखिए एटॉमिक रेडियाई में स्टूडेंट सभी लोग जानते हैं कि व्हाइल मूविंग इन ए पीरियड साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इधर से इधर जाने पे साइज डिक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा, यहां आने पे साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा साइज किसका हो गया, सी के बाद स्टूडेंट आएगा यहाँ पे डी के बाद क्या आएगा, ए, और ए के बाद आ गया बी, CD, AB। तो ये देखा जाए तो ये सही है। नाउ नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। स्टूडेंट्स किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर घटता है। तो सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा सी में, ठीक है ना। सी के बाद स्टूडेंट डी के बाद क्या आएगा, ए के बाद आएगा बी, यानी ये ऑर्डर सही है। साइज ऑफ द एलिमेंट, स्टूडेंट साइज ऑफ द एलिमेंट की बात कही तो ये ऑर्डर गलत हो गया, क्योंकि साइज का ऑर्डर यही आएगा जो भी हमने लिखा था, ए वाला। ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई में स्टूडेंट सबसे बड़ा साइज जानते हो किसका होगा, सी का, उसके बाद ही आएगा सी का सबसे बड़ा साइज आएगा, सी प्लस डी प्लस, ठीक है ना, देन ए प्लस एंड देन बी प्लस। सो दिस ऑर्डर इज आल्सो करेक्ट। तो आंसर इज ए बी डी ओनली, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, choose the correct option having all the elements with D10 electronic configuration from the following. Okay, देखिए पैलेडियम 4D10, निकल 3D8, आयरन 3D6, क्रोमियम 3D5, नहीं होगा। कोबाल्ट 3D7, निकल 3D8, आयरन 3D6, क्रोमियम 3D5। कॉपर 3D10 4S1, 3D10 4S2, 4D10 5S2। सिल्वर स्टूडेंट आएगा 4D10 5S1, इसमें सब में D10 है, इधर चेक कर लेते हैं। 3D8, 3D5, 3D6, 3D10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स, the correct set of 4 quantum numbers for the valence electron of the rubidium। देखिए स्टूडेंट रुबिडियम यहां पर क्या होगा, ओके, क्वेश्चन नंबर 14, रुबिडियम आएगा स्टूडेंट 5th पीरियड में, देखिए ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड एंड 5th पीरियड, है ना। तो रुबिडियम 5th पीरियड में इसका एटॉमिक नंबर स्टूडेंट आएगा 37 ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिए 4th पीरियड का नोबल गैस है क्रिप्टन, जिसका एटॉमिक नंबर है 36, यानी 36 पर 4th पीरियड एंड हो रहा, तो यानी 5th पीरियड की इनिशिएशन होगा 37 से। इसका मतलब स्टूडेंट 37 एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। और इन्होंने कहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हमें क्या बताना है, 4 क्वांटम नंबर। इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट क्या आ गया यहाँ पे, क्रिप्टन के बाद हमने लिख दिया 5s1, तो यानी n की वैल्यू हो गई 5, l की वैल्यू हो गई 0, m की वैल्यू हो गई 0, s की वैल्यू हो गई +½ या -½ लिख सकते हैं। तो देखिए ये गलत हो गया, 5 and 1 लिखा हुआ है, 5 0 1, ये गलत हो गया बिकॉज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गलत लिखा हुआ है, ये सही जा रहा है। ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो स्टूडेंट्स, फ्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। गलत हो गया स्टूडेंट्स, फ्लोरीन हैज सेकंड हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। ऑक्सीजन हैज लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। देखिए ऑक्सीजन के लिए बात करें तो सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम एंड देन ऑक्सीजन। दिस इज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना।
more negative and the least negative. So this statement is correct, statement 1 is false and second is true. So thank you students.